हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एक संजय कुमार ने कमेंट्स किया है कि सर जो मेरी गाय है उसकी पूरी बॉडी है वह काम नहीं कर रही है, यानी वर्क नहीं कर रही है और साथ में खाना भी नहीं खा रही है, क्या इलाज करें। और बहुत इस तरह के जो पशुओं में अब इस तरह की दिक्कत देखने को भी मिलती हैं, जो हर अदरवाइज देखा होगा कि आपके पशु में कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशु की पूरी बॉडी है वह काम ही नहीं करती है। ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी के अंदर पैरालिसिस हो गया है। ये न्यूरो से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, पूरी डिटेल से आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और आला वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे गाय हो या भैंस, यदि उसके शरीर पर दोनों में एक ही दवा काम करेगी। जिस तरह से यदि उसकी पूरी बॉडी यदि काम नहीं कर रही है, कहने का मतलब है कि शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता है। जिस तरह से यदि आप खड़ी करने की कोशिश करते हैं तो चारों पैर पशु ले ही नहीं पाता है, या जैसे भी आप किसी अंग पर यदि आप कोई भी जो नीडल है वह रखते हैं, जिस प्रकार से पैरों पर टच करके देखते हैं तो पशु को पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह की कैटेगरी को जिस तरह से पैरालिसिस भी मान सकते हैं कि बॉडी में पैरालिसिस शिकायत हो गई है, या कुछ इस तरह की दिक्कत हो जाती है, या न्यूरो से संबंधित इस तरह की दिक्कत हो जाती है। यदि पूरी साइंटिफिक मेथड से बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। और रही बात इस तरह के रोगों के बारे में, मेरे चैनल पर साइंटिफिक मेथड से भी वीडियो बनाई गई है कि क्या होता है, क्या कारण होता है और उसका क्या इलाज करना चाहिए, वह भी है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर यदि आपके पशु में यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट अपने पशु चिकित्सक से आपको करवाना चाहिए, वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूं। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है वह ट्रीटमेंट यदि आपके पास नज़दीक यदि कोई वेटेरियन है, पशु चिकित्सक है, तो उनके द्वारा आपको वह ट्रीटमेंट उस पशु का ज़रूर करवाना है। आपको क्या करना है कि उस स्थिति में आप अपने पशुओं को जिस तरह से विटामिन इंजेक्शन का प्रयोग कराना है, जिस तरह से इसमें है ट्राइबीवेट इंजेक्शन। ट्राइबीवेट इंजेक्शन जिसमें साल्ट है, विटामिन B1, B6 एंड B12, इस साल्ट का जो इंजेक्शन आता है ट्राइबीवेट, इसका ये प्रयोग करवाना है। जो इस तरह का इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन क्या करना है, आपको 10 ml से लेकर के और 15 ml इंट्रावीनस यानी वेन में आपको लगवाना है। वेन में लगाने का मतलब है कि आपको उस पशु को ड्रिप लगवानी है। यदि पशु का टेम्परेचर, इस स्थिति में क्या होता है कि टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, यदि पशु पूरी बॉडी में जग जाता है या टेम्परेचर थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, इस तरह के केस में यही देखने को मिलता है। तो आप उस स्थिति में आपको जिस तरह से ये इंटालाइट, रिंटोज जो ये आती हैं, ये आप अपने पशुओं में ज़रूर प्रयोग करवाने हैं। जिस प्रकार से इंटालाइट है तो उस पशु को आप कम से कम 2 लीटर आप इंटालाइट उस पशु को, क्योंकि वह खाना भी नहीं खा रहा है, बीमार भी हो रहा है कई दिनों से, यदि ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप ये इंटालाइट 2 लीटर उस पशु को अपने पशु चिकित्सक से चढ़वा लें। और रही बात जो ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन है वह आपको इस ड्रिप के अंदर ही डाल करके लगवाना है। ये इंजेक्शन भी आपको ड्रिप के अंदर डाल करके लगाना है। साथ साथ में आपको एक इंजेक्शन और बता रहा हूँ, वह इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि लगभग वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, चाहे वो पशुओं में खड़े होने में दिक्कत है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, या न्यूरो संबंधित है, जिस प्रकार से मिकोवेट अक्सल जो ये केरस का आता है, मिथाइल कोबालामिन आता है, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन आता है, जिसके अंदर पर ml जो मिथाइल कोबालामिन है वो आती है 2500 mcg, बहुत ही अच्छा है। रही बात जो ये इंजेक्शन, इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, तो आपको क्या करना है कि जो ये इंजेक्शन है मिथाइल कोबालामिन, मिकोवेट अक्सल, यदि जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 से 500 kg है तो इसे आप 15 ml आप ये इंजेक्शन भी क्या करना है कि इस ड्रिप के अंदर ही यानी इंटालाइट के अंदर ही डाल करके उस पशु को लगवाना है। ये इंजेक्शन भी, ये इंजेक्शन ट्राइबीवेट भी आप प्रयोग करें, मिथाइल कोबालामिन भी आप इसमें ट्राई करें, ताकि पशु में और भी अच्छा रिजल्ट मिले। 15 ml आप ट्राइबीवेट ले सकते हैं, 15 ml आप मिथाइल कोबालामिन ले सकते हैं। थोड़ा बॉडी वेट कम है तो आप 10-10 ml का भी प्रयोग कर सकते हैं।
इस स्थिति में क्या होता है कि पशु कमज़ोर भी हो जाता है, भूख भी नहीं लगती है। तो इसके लिए आपके पशुओं में कौन सा ऐसा इंजेक्शन लगाना चाहिए? जिस तरह से डोजलिव इंजेक्शन आता है, इस डोजलिव इंजेक्शन का प्रयोग करना है जिसमें एल-कैरेनिटाइन है। ये इंजेक्शन भी क्या करना है कि आपको 10 ml आपको इस ड्रिप के अंदर डाल देना है। ये इंजेक्शन भी 10 ml, क्योंकि कई बार पशु कमज़ोर भी रहता है। इस स्थिति में पशु खाना पीना भी नहीं करता, जुगाली भी नहीं करता, सुस्त रहता है, बॉडी वेट धीरे धीरे डाउन होता जाता है। तो इस स्थिति में डोजलिव इंजेक्शन भी उस पशु को आपको लगवाना है अपने पशु चिकित्सक से। तो ये तीनों तरह के इंजेक्शन, ट्राइबीवेट, मिकोवेटक्सल, डोजलिव, ये तीनों इंजेक्शन आप इस ड्रिप के अंदर यानी इंटालाइट के अंदर डाल करके आपको उस पशु को चढ़वाना है। ये तो इंजेक्शन देने हैं। अब साथ में उस पशु को क्या करना है कि इंट्रामस्कुलर एक इंजेक्शन लगवाना है कि पशु में कई बार क्या होता है कि पशु जिस प्रकार से बैठा रहता है, खड़ा नहीं हो पाता है, तो पूरी बॉडी में जकड़न आ जाती है, दर्द रहता है, इंटरनल कई इस प्रकार के ऑर्गन है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। तो इसके लिए आपको इस तरह का इंजेक्शन जो कि पशु में किसी तरह का साइड इफेक्ट ना करे, तो आप जो ये फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन जिस तरह से यदि पशुओं में जिनका बॉडी वेट है, तो इसे आप बड़े हैं पशु जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg है, तो 15 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवा लेना है। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन उस पशु को लगा देना है, जो कि इस तरह का ये इंजेक्शन आता है। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगाना है। इस तरह से ये इंजेक्शन पशुओं में आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक इंजेक्शन और इंट्रामस्कुलर लगाना है जो विटामिन्स बायोटिन का, क्योंकि इस तरह के केस में पशुओं को सबसे ज़्यादा विटामिन्स बायोटिन्स इनकी ज़रूरत होती है। तो जिस तरह से आयोडाइज्ड इंजेक्शन है विटामिन AD3 एंड बायोटिन इंजेक्शन, V5 इंजेक्शन, ये इंजेक्शन भी आपको क्या करना है कि जो इस तरह का इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन भी उस पशु को इंट्रामस्कुलर 5 ml इसकी भी एक डोज उस पशु को लगा लेनी है। ये इंजेक्शन आप 3 दिन में आप एक बार उस पशु को प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह की दिक्कत है। रही बात जो जितने मैंने जो इंजेक्शन बताए हैं, उन इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में लगातार 3 से 4 दिन प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से ड्रिप के अंदर ट्राइबीवेट है, मिकोवेटक्सल है, और जिस प्रकार से ये डोजलिव इंजेक्शन आता है, इन इंजेक्शनों का तीनों का प्रयोग आप उस ड्रिप में कर सकते हैं। 2 इंजेक्शन आपको, एक तो फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन और एक V5 इंजेक्शन, ये दोनों इंजेक्शन उस पशु को गर्दन या पुट्ठ ऊपर इंट्रामस्कुलर लगा देने हैं। V5 इंजेक्शन आपको 72 घंटे में एक बार लगाना है, या 3-4 दिन में आप एक बार प्रयोग कर सकते हैं, और इंजेक्शन आप कंटिन्यूटी प्रयोग करवा सकते हैं। इस तरह से साथ में आपको एक टॉनिक आता है वाइजेस्ट, उसका भी आप उस पशु को प्रयोग कराएं। कंटिन्यूटी 100 ml सुबह और 100 ml शाम, लगातार आप 5 से 10 दिन वाइजेस्ट का भी आप प्रयोग करवाएं यदि पशुओं में अच्छा रिजल्ट। इस तरह से यदि आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आप अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट पाएंगे। रही बात जो जितना भी मैंने ट्रीटमेंट बताया, वह सभी का सभी ट्रीटमेंट आप अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ही ये ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करवाना है। ये आपके लिए नॉलेज भर वीडियो है कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इस तरह से यदि आपको किसी भी अन्य पशु में यदि कोई दिक्कत है, बीमारी है, तो आप नीचे कमेंट में लिखें, आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाएगी। वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन के वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।